वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम करते हैं आप सभी का यू वीजा कंसल्टेंसी में। मैं रितु अनु के साथ हमेशा की तरह। और जो न्यू वैकेंसीज है, हमेशा अपडेटेड वैकेंसीज के साथ हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, बताते रहते हैं। जो भी नई वैकेंसीज आती है, चली जाती है, क्लोज हो जाती है या कंटिन्यूसली चल रही है, उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहती होगी। चैनल के थ्रू भी मिलती है, दूसरा कोशिश करते हैं वीडियोस के थ्रू भी आपको अपडेट करने की, थोड़ा डिटेल में बताने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि जैसे अलग-अलग कमेंट सेक्शन में आते हैं तो कि मैम थोड़ा डिटेल में, जैसे ये इसका है, सिलेक्शन प्रोसेस का है, ये सब चीज़ें हम अभी ऐड ऑन कर रखी है हमने वैसे तो। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और डिटेल आपको चाहिए, कंपनी से रिलेटेड है, जैसे जॉब से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, जैसे ग्रीस के लिए एक हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने पूछा हुआ था कि 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है क्या? बिल्कुल एक्सटेंडेबल होता है और ग्रीस का मोस्टली 5 ईयर का ही निकलता है। जैसे होटल लाइन का पहले निकला था 9 मंथ का, तो 9 मंथ आपकी जैसे जॉब का टाइम पीरियड होता है, बीच में जो आपका छुट्टी वगैरह होती है, लेकिन वो चलता 5 ईयर तक ही है आपका। तो उसके बाद में भी एक्सटेंड हो जाता है, अगर कंपनी वाले चाहें और आप खुद भी उनके साथ में इंसिस्ट करते हो तो वो एक्सटेंड भी हो जाता है। बिल्कुल मैम, क्योंकि अगर जो भी पूछ रहे थे उनको मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि 9 मंथ की जॉब होती है, उसके बाद जो भी आपका छुट्टी का टाइम होता है, अगर आप इंडिया आना चाहो आ सकते हो। और बट ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 5 ईयर का ही रहता है। आपके हाथ में होता है डिसीजन, आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है, बाकी आपको मिलता 5 ईयर का ही है ये। और बल्कि ग्रीस के लिए मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं अभी अपने पास, वो सब 5 ईयर के ही कॉन्ट्रैक्ट है। पीछे जैसे हमने वैकेंसीज आपको होटल लाइन की बताई थी जो अब ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो होटल लाइन में, तो काफ़ी सारी अलग सेनेगन कंट्री है, जैसे क्रोशिया है, और अभी जैसे तुर्की का भी चल रहा है होटल लाइन का, हमने पिछली वीडियो में भी बताया है। तो ये वैकेंसीज चल रही है कंटिन्यू। एयरपोर्ट जॉब की है जो वो अभी कंटिन्यूसली चल रही है ग्रीस की, उसमें भी अभी बस लास्ट 20 प्लस वैकेंसी ही लेफ्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो एयरपोर्ट जॉब के अंदर तो जल्दी से जल्दी इन्रोलमेंट करवा लीजिए। और जो अभी लेटेस्ट वैकेंसीज आई है वो भी ग्रीस की ही आई है, मैं फिर से आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें लगभग आप यूँ बोल सकते हैं कि 1000% एक गारंटी के साथ वीज़ा है अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका। मेन होता है सिलेक्शन, और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, जॉब क्या है ग्रीस के अंदर जो अभी लेटेस्ट आई है अपने पास, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का रहेगा, वो मैम आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। कुछ स्किप हो जाता है तो मैं इनकी हेल्प करूँगी। जी बिल्कुल। तो अभी जो ग्रीस के अंदर वैकेंसीज आई हुई है वो होटल लाइन की नहीं है, ना ही वो आपकी एयरपोर्ट की है। अभी लेटेस्ट वैकेंसीज है वो एग्रीकल्चर की है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है किसी फील्ड की, तो वो एग्रीकल्चर में एज अ हेल्पर जा सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जिनको नॉलेज हो खेती बाड़ी की, और अगर नहीं भी होती है तो भी वो हेल्पर के लिए सुटेबल रहते हैं। बिल्कुल। मोस्टली जो प्रेफरेंस दी जा रही है वो मैरिड कपल है उनको ही दी जा रही है। ये सबसे स्पेशल है जो आपको बताएंगे, क्योंकि कपल्स के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है, मैम ने जैसा कि बोला, इसमें स्पेशली ही कपल्स की डिमांड ज़्यादा है, और उनकी जो डिमांड्स है उनमें ज़्यादा नहीं है, साथ ही कपल्स इनको रिक्वायर्ड है। तो मैम को बीच में मैंने इंटरप्ट कर दिया, बट मुझे लगा कि इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, तो क्योंकि कपल्स होते हैं वो मोस्टली बोलते हैं कि हमारे लिए कोई ऐसी वैकेंसी जिसमें हम कपल्स अप्लाई कर सके, एक साथ जा सके। बिल्कुल। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, और ऊपर से सैनिकन कंट्री है, और दूसरा एग्रीकल्चर का जॉब है, उसमें आप दोनों एक साथ काम कर सकते हो। आगे रहने का कैसे मिलेगा और जो एज क्राइटेरिया क्या है वो मैम आपके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मैम। तो इसके अंदर जो सैलरी रहने वाली है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक सैलरी आपकी 784 यूरो रहती है, जो कि इंडियन करेंसी में आपकी बन जाती है 80,000 के आसपास, या फिर 70 से 80 के बीच में आप मान सकते हो। एक बंदे की पर्टिकुलर सैलरी है पर पर्सन। सो ये आपकी सैलरी है, और आपको साथ ही साथ अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाई जा रही है। अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये बेनिफिट्स आपके रहने वाले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं। जी मैम। ओवर टाइम में मैम मेंशन करना शायद भूल गए हैं, 3 यूरो आपको पर आवर के हिसाब से ओवर टाइम में मिलेगा। अगर आप ओवर टाइम करते हो, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो 3 यूरो जो आपको पर आवर के हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल मैम। ये पॉइंट थोड़ा सा स्किप हो गया था। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके अकोमोडेशन के बारे में। वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि कपल के बेस पे ही उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं।
तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि समटाइम्स रहता है कि मेल्स के लिए अलग हो जाता है, फीमेल्स के लिए अलग हो जाता है, तो इसमें एक साथ ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है उनको। बिल्कुल मैम। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन मोड के बारे में। सिलेक्शन मोड है वो आपका रहने वाला है, सबसे पहले आपका सीवी रहेगा, देन आपका एक बेसिक सा इंटरव्यू होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत आती हो, 50% तक भी अगर आपको आती है तो आपकी चल जाएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर जॉब है, जैसा मैम बता रहे हैं कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टिप टॉप इंग्लिश आनी चाहिए। बिल्कुल। सो इसके जो एज क्राइटेरिया है उसके बारे में नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं। ये आपका रहेगा अप टू 30 ईयर्स। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट रहती है कि 30 साल तक के जो यंग कपल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो काम भी ज़्यादा कर पाते हैं, तो इस वजह से उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। बट आप अगर 35 प्लस भी हो तो भी एडजस्ट कर लेंगे कंपनी से। तो उसके बारे में हम कंपनी से बात कर सकते हैं। फिजिकली फिट देखते हैं, अगर आप फिजिकली फिट हो, अच्छे से कैपेबल हो, तो वो आपको सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल। जी मैम। सो ये वैकेंसीज पूरी मैंने डिटेल्स बता दी हैं, कुछ स्किप हो गया हो तो मैम आप भी बता सकते हो। बिल्कुल, इससे रिलेटेड अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो, और पीसीसी, हाँ पीसीसी आपकी मेन रिक्वायरमेंट रहेगी, पीसीसी रिक्वायर्ड है और वो पहले ही चाहिए, आपकी फाइल के साथ ही हो जाएगी। और सबसे पहले आपका सीवी सिलेक्शन होगा, उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू लगा सकते हो आप उसको, कुछ भी, क्योंकि नॉर्मल आपके बारे में पूछा जाएगा, बहुत जैसे कि डिटेल में इंटरव्यू नहीं होगा, बेसिक सा होगा बिल्कुल। वो भी अगर रिक्वायरमेंट हुई तो आप अगर 20 में अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कपल्स स्पेशली जाएं, क्योंकि मोस्ट ऑफ कपल्स वेट करते हैं इन वैकेंसीज के लिए, और सेनेगन कंट्री में अगर आपको मौका मिल रहा है तो आपको जरूर इनरोलमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट लगभग वीज़ा रहता है सिलेक्शन के बाद। फिर मैं रिपीट करूंगी। जी। और इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहते हैं वो भी बता देते हैं। बिल्कुल। सबसे ज़रूरी रहता है आपका पासपोर्ट, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो आप वो भी प्रोवाइड करवा सकते हो। बेसिक सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, जैसे हमने पहले बताया है। देन नेक्स्ट है आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, पीसीसी जैसे कि मैम ने बता ही दिया है आपको, वो तो मैंडेटरी है ही। तो पीसीसी विद पोस्टल, ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने ही होने चाहिए। सीवी अगर आपके पास नहीं है तो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको अरेंज किया जा सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके होना कंपलसरी है। और जिसको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, जैसे काफ़ी सारे अभी इंटरव्यू बेस्ड ही सिलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके लिए हम तैयारी करवाते हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, अगर बेसिक जानना है, जैसे इंट्रोडक्शन देना या नॉर्मल इंटरव्यू आप क्रैक करना चाहते हो, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, हम आपका प्रिपरेशन करवाएंगे। चाहे आप फाइल कहीं पे भी अप्लाई करें, बट हम आपका इंग्लिश प्रिपरेशन करवा सकते हैं। और जैसे अभी डेली बेसिस पे इंटरव्यूज की तैयारी चल भी रही है, चाहे वो क्रोशिया डिलीवरी बॉय की हो, चाहे वो एग्रीकल्चर जॉब की हो, या फिर वो होटल लाइन की हो, तो सभी जो प्रिपरेशन राउंड्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। इवन काफ़ी लंबा टाइम हो गया, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल। तो जो कोई भी एनरोलमेंट करवाना चाहता है, ग्रीस शॉर्ट वीज़ा में जाना चाहता है, जो वैकेंसीज चल रही है, एयरपोर्ट की भी चल रही है, एग्रीकल्चर भी की, आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, तो आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। और अभी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। अलविदा। थैंक यू सो मच।